नमः शिवाय। बृहदारण्यक उपनिषद। हरिओम। वह परब्रह्म पूर्ण है और वह जगत भी पूर्ण ही है। पूर्णतः से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर यह पूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों दुखों को शांति हो। प्रथम अध्याय। अश्व ब्राह्मण विराट का याज्ञिक अश्व के रूप में वर्णन। ओम उषा ब्रह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का शिर है। सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर वर्ष यज्ञ अश्व की आत्मा है। द्युलोक उसकी पीठ है, अंतरिक्ष उदर पेट है, पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, दिशाएं पाशोहाग हैं, अवान्तर दिशाएं पछलियाँ हैं, ऋतुएं अंग हाथ पैर हैं, मास और अर्धमास पर्व संधि स्थान जोड़ है, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा पैर हैं, नक्षत्र तारे हस्तियाँ हैं, आकाश स्थित मेघ माश है, रेत उदय रहित अर्धपक अन्न है, नदियाँ नाड़ी हैं, पर्वत यकृत जिगर हैं, हृदय यकृत माश खंड है, औषधि और वनस्पतियाँ लोम हैं, ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य अश्व का नाभि से ऊपर का भाग और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य अश्व का कटी से नीचे का भाग है। उसका जम्बाई लेना बिजली का चमकना है और शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है। वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा और वाणी गर्जन है, उसकी वाणी है। अश्व के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ, उसकी पूर्व समुद्र योनि है। रात्रि इसके पीछे महिमा रूप से प्रकट हुई, उसकी अपर पश्चिम समुद्र योनि है। यही दोनों उस अश्व के पीछे आगे पीछे महिमा सम्यक ग्रह हुए। इसके है होकर देवताओं को, वाजी होकर गंधर्वों को, अरवा होकर असुरों को और विश्व होकर मनुष्य को वहन किया है। समुद्र इसका बंधु है और समुद्र इसका उत्पत्ति स्थान है। द्वितीय ब्राह्मण। पहले ही यहाँ कुछ भी नहीं था, यह सब कुछ मृत्यु से ही आवृत था। यह भूख से ढका हुआ था, भूख ही मृत्यु है। उसने मैं शरीर वाला बन जाऊं ऐसा निश्चय किया। उसने पूजन करते हुए विचारा, अपने पूजन अर्चन करने से अप हुआ। अर्चन करने हुए मेरे लिए जल प्राप्त है, अतः यही अर्क का अर्कत्व है और इस प्रकार अर्क के इस अर्कत्व को जानना है, इसे निश्चय क्या सुख होता है। हमारे जो उपनिषद हैं उनमें सब एक संकेत रूप में बताया गया। ज्यों का त्यों आप समझेंगे तो आप गलत दिशा में पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ ज्ञान को अलग अलग ढंग से बताने की प्रणाली पहले से ही रही है। जो ज्ञान है उसे अलग अलग तरह से उदाहरण दे देकर समझाया जाता है। आगे कहते हैं, जल ही अर्क है। उस जल का जो शर स्थूल भाग अथवा झाग था वह एकत्रित हो गया और वह पृथ्वी बन गया। उसके उत्पन्न होने पर वह मृत्यु थक गया और थके और तपे हुए प्रजापति के शरीर से उसका सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ। उस अग्नि ने अपने आप को 3 प्रकार से विभक्त किया। आदित्य मतलब सूर्य का तीसरा है और वायु तीसरा है और बाकी बचा हुआ तीसरा भाग अग्नि है। इस प्रकार यह प्राण 3 भाग में विभक्त हो गया। उसका पूर्व दिशा सिर है तथा इधर उधर ही ईशानी, उत्तर पूर्व और अग्रेयी दक्षिण पूर्व दिशाएं बाहु हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसकी पूंछ है तथा इधर उधर की वाकव्य उत्तर पश्चिम और नेत्रेय दक्षिण पश्चिम विदिशाएं जंघाएं हैं। दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व हैं। द्युलोक प्रतिस्वाग है, अंतरिक्ष उदर है और यह पृथ्वी हृदय है। यह अग्निरूप विराट प्रजापति जल में स्थित है। इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष जहाँ कहीं जाता है वह प्रतिष्ठ हो जाता है। उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो, अतः उस भूख रूप उत्पन्न मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की। उससे जो बीज उत्पन्न हुआ वह संवत्सर हुआ। इससे पूर्व संवत्सर नहीं था। उस संवत्सर
को जितना संवत्सर का काल होता है उतने समय तक वह मृत्यु रूप प्रजापति गर्भ में धारण किया रहा। इतने समय के पीछे उसने उसको काल को उत्पन्न किया। जब वह उत्पन्न हुआ तो मृत्यु ने उसकी तरफ मुंह खोला। इससे उसने वाण ऐसा शब्द किया, वह वाणी आवाज हुई। उसने विचार किया कि यदि मैं इसको मारता हूँ तो थोड़ा सा भोजन करूँगा। अतः उसने उस वाणी और उस मन के द्वारा इन सबको रचा। जो कुछ भी ये यक यजु साम छंद यज्ञ प्रजा और पशु हैं, उसने जिसकी रचना की उसी को खाने का विचार किया। निश्चय ही सबको खाता है। यही अदिति का आदितत्व है। वह सब कुछ खा जाता है, इसलिए मृत्यु को अदिति कहते हैं। जो इस प्रकार अदिति के आदितत्व को जानता है वह इन सबको भोगता होता है और यह सब उनका अन्न होता है। उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यमजन करूं। इससे वह श्रमित हो गया। उसने तप किया, वह श्रमित और तप हुए। मृत्यु का नाश और वीर्य निकल गया। प्राण ही यश और वीर्य है। तब प्राणों से निकल जाने पर शरीर ने फूलना आरंभ किया, किंतु उसका मन शरीर में ही रहा। उसने यह कामना कि मेरा यह शरीर मेद यज्ञ के योग्य यागित हो जाए, मैं इसके द्वारा शरीरवान हो जाऊं, क्योंकि वह शरीर अश्वत्थ अर्थात फूला गया था, इसलिए वह अश्व हो गया और वह मेघ्य हुआ। अतः यही अश्वमेघ का अश्वमेघत्व है और इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वमेध को जानता है। उसने उसे अवरोधरहित बंध शून्य ही चिंतन किया और उसने संवत्सर के पश्चात उसका अपने ही के लिए प्राण प्राप्त किया तथा अन्य पशुओं को भी देवताओं के प्रति पहुंचाया। अतः याज्ञिक लोग मंत्र द्वारा संस्कार किए हुए सर्वदेव संबंधी प्रजापत्य पशु को प्राप्त करते हैं और जो सूर्य तपता है वही अश्वमेघ है। उसका संवत्सर शरीर है, यह अग्नि अर्क है तथा उसके ये लोक आत्मा है। ये ही दोनों अग्नि और आदित्य अर्क और अश्वमेघ हैं, किंतु वे मृत्यु रूप एक ही देवता हैं। जो इस प्रकार जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। उसे मृत्यु नहीं पा सकता। मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है। वह इन देवताओं में से ही एक हो जाता है। द्वितीय ब्राह्मण समाप्त। तृतीय ब्राह्मण है। प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे, देव और असुर। उसमें देव कम थे और असुर अधिक थे। इन लोकों में से एक दूसरे के आगे निकलने के लिए परस्पर स्पर्धा करने लगे। उनमें से देवताओं ने कहा, हम यज्ञ के उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करेंगे। जो उद्गीत सामवेद का एक भाग है और ओम से आरंभ होता है। उद्गाता इसको सौम्य में गाता है। उन देवताओं ने वाणी से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। वाणी ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनके लिए उद्गान किया। उसने जो वाणी से भोग था उसे देवताओं के लिए गान किया और शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने समझा कि इस उद्गाता के द्वारा देवता हमसे आगे निकल जाएंगे। अतः उन्होंने उनके पास जाकर उसे पाप में बांध लिया। यही वाणी जो योग्य भाषण, गाली देना, झूठ बोलना, कठोर बोलना इत्यादि करती है, वही वह पाप है। फिर देवता ने प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब प्राण ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। प्राण में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए गाया। जो कुछ वह शुभ सूंघता है उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने समझा कि उद्गाता के द्वारा देवता हमसे आगे निकल जाएंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से बीन दिया और यह जो योग्य सूंघता है वही पाप है, यही वह पाप है। फिर देवताओं ने चक्षु से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब चक्षु ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। चक्षु में जो भोग है उसे देवताओं ने के लिए गाया और कुछ वह शुभ दर्शन करता है, मतलब आंखों से वह अच्छे दर्शन करता है, तो उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने समझा कि उद्गाता के द्वारा देवता हमारे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि देवता इस चीज़ से आगे निकल जाएंगे। तब उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप में बीन दिया। जो नेत्र हैं, चक्षु हैं, उन्हें पाप में बीन दिया। तो यह अयोग्य देखता है कि वह पाप है, यही है पाप है। मतलब जो हमारे चक्षु हैं, आँखें हैं, वो
अच्छी चीज़ को भी देखती हैं और गलत चीज़ को भी देखती हैं। फिर देवताओं ने स्रोत से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब स्रोत्र ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। स्रोत्र ने जो भोग है उसने देवताओं के लिए गाया और जो शुभ श्रवण करता है उससे अपने लिए गाया। तब असुरों ने समझा कि उद्गान के द्वारा देवता हमसे आगे निकल जाएंगे, अतः उन्होंने पास जाकर उसे पाप में बीन दिया। यह जो अयोग्य श्रवण करता है वह पाप है, यही वह पाप है। मतलब हम श्रवण करते हैं, वो पहले देवताओं के लिए कहा, तो फिर असुरों ने सोचा इससे तो फिर देवता आगे निकल जाएंगे, तो वो जो सुनता है उसमें उन्होंने पाप में बीन दिया असुरों ने। तो जो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अच्छा ही सुने, जो बोलने वाला हो गलत भी बोल सकता है और सही भी बोल सकता है। इससे यही बताया जाता है कि इन चीज़ों में विकार आ सकते हैं। ये अलग अलग कहानी के रूप में या फिर अलग अलग तार्किक रूप से दिए गए हैं। इनसे बताया गया है कि इन चीज़ों में विकार आ सकते हैं। वास्तव में जो परब्रह्म है वो किस चीज़ से प्राप्त होगा ये आगे बताएंगे ये। फिर देवताओं ने उन्होंने मन से कहा हमारे लिए उद्गान करो। तब मन ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। मन में जो भोग है उसके देवताओं के लिए गाया। वह जो शुभ संकल्प करता है उसके लिए अपने लिए गाया। वह असुरों ने समझा कि उद्गाता के द्वारा देवता हमसे आगे निकल जाएंगे। उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से बीन दिया। जो मन था उसे पाप से बीन दिया, मतलब अपने में लिप्त कर लिया। तो यह अयोग्य संकल्प करता है, यही पाप है, वह पाप है। इस प्रकार निश्चय इन देवताओं को पाप का संकल्प हुआ और ऐसे ही असुरों ने इन देवताओं को पाप से बीन दिया। जैसे मन है उसमें हमारे अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आती हैं, तो इसे असुरों ने उसे बीन दिया, मतलब उसमें भी अपने व्यभिचार गलत विचार ला दिए। फिर वह अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा तो हमारे लिए उद्गान करो। तब प्राण ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। तब असुरों ने समझा कि इस उद्गाता के द्वारा देवता हमसे आगे निकल जाएंगे। उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से बीनना चाहा, किंतु जिस प्रकार पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गए। तब देवगण विकार रहित हो गए और असुरों की पराजय हुआ। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापति रूप से उन्नति की ओर अग्रसर होता है और उससे द्वेष करने वाला शत्रु पराजय को प्राप्त होता है। देवता बोले जिसने हमें इस प्रकार देव भाव को प्राप्त किया वह कहाँ है। उन्होंने विचार करके निश्चय किया यह आश्य मुख के भीतर स्थित यह प्राण आयास्य कहलाता है, क्योंकि यह अंगों का रस है, इसलिए अग्निरस है। वह देवता प्राण दूर नाम वाली है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर रहता है। ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है। इस प्राण देवता ने वागादि देवताओं और पाप रूप मृत्यु को हटाकर जहाँ इन दिशाओं का अंत है वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ इनको पाप को उन्होंने तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया। अतः मैं पाप रूप मृत्यु से युक्त न हो जाऊं, इस भय से मनुष्य को धर्म पतित जनों के पास नहीं जाना चाहिए और उन दिशाओं में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ वह वास करते हैं। इसमें प्राण जो बताया गया है, जो हम ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं या फिर अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो उसमें अगर हम वाणी से करेंगे, मन से करेंगे या अलग अलग आँखों से करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं विकार आ जाएगा। कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी रहेंगी और कहीं कहीं नेगेटिव विचार गलत विचार भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम प्राण जो श्वास के माध्यम से अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, ईश्वर का चिंतन मनन करेंगे, तो प्राण में कभी विकार नहीं आता। जो हम सांस लेते हैं उसमें हम कभी अच्छा बुरा नहीं सोच सकते। सांस तो हमारा निरंतर चलता ही रहेगा। प्राण जब हम लेते रहेंगे, हम सांस लेंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा अच्छे सांस ले रहे हैं या गलत सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो श्वास लेंगे हम तो हमेशा लगातार एक ही अवस्था में सामान लेते रहेंगे, लेकिन उसमें अच्छाई बुराई नहीं हो सकती। लेकिन अलग अलग जो इसमें बताए गए हैं, जैसे मन है या अलग अलग चक्षु हैं या अलग अलग चीज़ के द्वारा जो बताया गया, वाणी के द्वारा या फिर सुनने के द्वारा, श्रवण के द्वारा, अलग अलग चीज़ में विकार भी आ सकते हैं और अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। इसलिए प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। वह प्राण देवता इन देवताओं के पाप रूपी मृत्यु को दूर किया, फिर इन्हें मृत्यु के पार ले जाकर देवात्म भाव को प्राप्त करा दिया। उस प्रसिद्ध प्राण ने सबसे पहले वाक देववाणी को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह वाणी मृत्यु से मुक्त होकर
अग्नि हो गई। अग्नि मुक्त से मुक्त होकर उसे जीतकर देदीप्यमान है। इसके पश्चात उसने प्राण को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह घ्राण मृत्यु से मुक्त होकर वायु हो गया। वह वायु मृत्यु से मुक्त होकर उसे जीतकर पवित्र करता है। इसके पश्चात उसने नेत्र को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह नेत्र मृत्यु से मुक्त होकर आदित्य हो गया। वह आदित्य मृत्यु से मुक्त होकर उसे जीतकर तपता है। फिर उसने श्रोत्र को मृत्यु से पार पहुंचाया। स्रोत मृत्यु से मुक्त होकर दिशा हो गया और वह दिशाएं मृत्यु से मुक्त हैं। फिर उसने मन को मृत्यु से पार पहुंचाया। मन मृत्यु से मुक्त होकर चंद्रमा हो गया। वह चंद्रमा मृत्यु से मुक्त होकर उसे जीतकर चमकता है। इसी प्रकार जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, यह प्राण देवता उस मनुष्य को मृत्यु के पार पहुंचाता है। यह सब बताया गया है, सब सांकेतिक रूप से बताया गया है। इसको समझने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान और अच्छे गहराई से हमें एक एक श्लोक को बारीकी से समझना होगा। आगे कहते हैं कि इसके पश्चात उस प्राण ने अपने लिए खाने योग्य अन्न का गान किया, क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण के ही द्वारा खाया जाता है। अतः इस देह में विद्वान उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसमें बताया गया जो हम अन्न खाते हैं उससे ही हमें प्राण मिलते हैं। जैसे हम भोजन नहीं खाएंगे तो दुर्लभ हो जाएंगे, फिर सांस कैसे ले पाएंगे। जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो सब अन्न के द्वारा ही मिलती है। आगे कहते हैं वह देवता बोले कि यह जो अन्न है वह सब तो न इतना ही है कि तुमने केवल अपने लिए गाया है, अर्थात अन्न ही इस जगत में सबसे उत्तम वस्तु है जिसे तुमने अपने लिए गाया है। अतः हमें भी इस अन्न में भागीदार बनाओ। तब प्राण ने कहा तुम लोग सभी ओर से मुझ में प्रवेश कर जाओ। तब तथास्तु ऐसा कहकर वह देवता सभी ओर से उसमें प्रवेश कर गए। अतः प्राण के द्वारा मनुष्य जो अन्न खाता है उससे यह सभी देवता भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है कि उसके जातिजन सभी ओर उसका आश्रय ग्रहण करते हैं, वह स्वजनों का भरण करने वाला, उनमें सबसे श्रेष्ठ और उनके आगे चलने वाला नेता होता है तथा अन्न भक्षण कराने वाला सबका अधिपति होता है। तो जाति जनों में से जो भी इस प्रकार जानने वाला के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता। जो भी इसके अनुकूल रहता है, जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितों का पालन पोषण करना चाहता है, वह निश्चय ही अपने आश्रित का पालन पोषण में समर्थ होता है। वह प्राण आश्चर्य अंगिरस है, इसलिए वह अंगों का रस अर्थात सार है। प्राण ही अंगों का रस है, निश्चय ही प्राण अंगों का रस है, क्योंकि जिस किसी अंग से प्राण बाहर निकल जाता है वह ही सूख जाता है, नीरस हो जाता है। अतः यही अंगोरस है। जो हमारे प्राण हैं जिस अंग से निकल जाते हैं वही हमारा शरीर सूखना स्टार्ट कर देता है, नष्ट होना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो अन्न से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा प्राण जो रहता है उससे ही हमारा प्राण जीवित रहता है। इसलिए आगे कहते हैं यही प्राण बृहस्पति भी है, वाणी भी बृहति है और उसका यह पति है, इसलिए यह बृहस्पति है। यही प्राण बृहस्पति भी है, क्योंकि वाणी ही ब्रह्म है, उसका यह पति है, इसलिए यह बृहस्पति है। यही प्राण शाम भी है, वाणी ही सा है और यह प्राण अम है, सा और अम ही शाम है। यही शाम का सामत्व है, क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी में समान इन सभी के समान है, इसलिए ही यह शाम है। जो इस शाम को इस प्रकार जानता है वह शाम की एक रूपता और उसकी श्लोकता का प्राप्त करता है। यह प्राण ही उद्गीत है, प्राण ही उत है, प्राण के द्वारा ही यह सब कुछ धारण किया हुआ है। वाणी ही गीता है, उत और गीता अर्थात प्राण और वाणी यही दोनों मिलकर उद्गीत हैं। उस प्राण के विषय में यह आख्यान है कि चैकितन्य के पोते ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोमपान करते हुए कहा था, यदि अस्य और अंगिरस नामक मुख प्राण ने वाणी संयुक्त प्राण के अलावा देवता द्वारा उद्गान किया तो यह सोम मेरा सिर गिरा दे। अतः उसने प्राण और वाणी के ही द्वारा उद्गान किया था, ऐसा निश्चय होता है। जो इस साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के धन को जानता है
उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय ही स्वर ही उसका धन है। अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए। उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक को कर्म करना चाहिए। यही कारण है कि यज्ञ में लोग उसी उद्गाता को देखना चाहते हैं जो स्वरवान है। लोक में भी जिसके पास धन होता है लोग उसी ही देखना चाहते हैं। जो इस प्रकार साम के धन अर्थात स्वर को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। जो इस साम के स्वर्ण को जानता है उसे स्वर्ण प्राप्त होता है। उसका स्वर ही स्वर्ण है। इस प्रकार इस साम के स्वर्ण को जानता है उसे सुवर्ण मिलता है। जो इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही है प्राण ही गाया जाता है। कोई भी यह कहते हैं कि वह अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है।